नमस्कार, मैं ज्ञान ठाकुर, फिटनेस कंसल्टेंट, आपका आरोग्य वरदान की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फिटनेस। फिटनेस का क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि फिटनेस असल मायने में है क्या। बहुत लोग क्या समझते हैं फिटनेस या फिट वर्ड से। अगर कोई 2 किलोमीटर चल ले तो वो फिट है, अगर कोई फुटबॉल खेल ले तो वो फिट है, अगर कोई जिम जाता है तो वो फिट है, अगर कोई स्विमिंग करता है तो वो फिट है। बट ये लोग एक एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको सही मायने में फिट रहना है तो आपको 5 कंपोनेंट में फिट रहना पड़ेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन से 5 कंपोनेंट हैं और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसमें कैसे फिट रह सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मतलब हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी, क्षमता या मजबूती। अगर आप बहुत देर तक नहीं चल सकते तो आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बिल्कुल सही नहीं है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का काम क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिस मसल का आप वर्कआउट करना चाहते हैं, तब हार्ट और लंग्स मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके उस मसल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। सोचिए आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप अपना दिल पकड़कर बैठ गए, मतलब आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बिल्कुल जीरो है। तो उसको कैसे फिट रखा जाए? उसको आप एरोबिक एक्टिविटी करके फिट रख सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो 3 मिनट के ऊपर जा सके, बिना थके, बिना रुके। मतलब अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको 3 मिनट के ऊपर ही खेलना पड़ेगा। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको 3 मिनट के ऊपर ही रनिंग करना पड़ेगा। अगर आप जॉगिंग करते हैं तो 3 मिनट के ऊपर ही आपको जॉगिंग करना पड़ेगा। ये 3 मिनट से जितना आप उस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर सकते हैं तो आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी अच्छा होगा। सेकंड कंपोनेंट मस्कुलर कंपोनेंट, मतलब मसल का स्टैमिना। एग्जाम्पल, अगर आप एक सूटकेस लेकर बहुत दूर तक चल सकते हैं, मतलब आपके मसल का स्टैमिना अच्छा है। अगर कोई कंधे पर बैग लेकर 100 सीढ़ियां चढ़ सकता है बिना थके, बिना रुके, तो उसका मस्कुलर एंडोरेंस अच्छा है। मस्कुलर स्टैमिना कैसे बिल्डअप किया जा सकता है? जैसे कि हमने फर्स्ट कंपोनेंट में डिस्कस किया था, जो एक्टिविटी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया था, वही सेम एक्टिविटी मस्कुलर एंडोरेंस में आपकी हेल्प करेगा। जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं या कर रहे हैं बिना मस्कुलर फटीग के, विदाउट एनी क्रैम्प के, तो आपका मस्कुलर एंडोरेंस बिल्कुल सही है। थर्ड कंपोनेंट मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ, मसल पावर, मांसपेशियों की शक्ति। इसका मतलब आप किसी भी भारी चीज या ऑब्जेक्ट को पुश या धक्का देकर अपने आप से दूर कर सकते हैं, या पुल खींचकर उसको अपने पास या उसको इजीली उठा सकते हैं। इससे ये शो होता है कि आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। हमारे पास मसल भी है, बोन भी है, दोनों के मिक्सचर से जो पावर जनरेट या क्रिएट होता है वो मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ है। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए? इसको बढ़ाने के लिए आप जिम में जा सकते हैं और वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अपने बॉडी वेट का यूज करके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। फोर्थ कंपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे बॉडी में कुछ जॉइंट्स होते हैं जिसके अराउंड कुछ रेंज ऑफ मोशन भी है। मतलब ये जॉइंट, ये मसल यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कितना और किस हद तक है। बिना किसी हर्डल के अगर आपने जॉइंट का फुल मोबिलिटी, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ अचीव कर लिया तो आप फ्लेक्सिबल हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपके लिगामेंट टियर हो सकते हैं। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को आप योगा के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि आपके पास मसल भी है, स्टैमिना भी है, ताकत भी है, बट आप सही से झुक नहीं पा रहे हैं, बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिफ्थ कंपोनेंट आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, मतलब आदर्श शरीर रचना। साइंटिफिकली आपके मसल के साथ फैट का कुछ रेशियो होता है,
आइडियली मेल का 10 to 15% बॉडी फैट रहना चाहिए और फीमेल का 15 to 20% आइडियली बॉडी फैट रहना चाहिए। अगर आप इस रेंज के ऊपर जाते हैं तो आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप ये समझ जाइए। इसको कैसे ठीक किया जाए? इसका एक ही तरीका है ठीक करने का। जब आप घर में बैठे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप पूरे 23 आवर में क्या और कैसा खाना खा रहे हैं। डेली रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है और भी इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। तो रनिंग, जिम, स्विमिंग, योगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको हम 1 या मैक्स 2 आवर में टाइम दे सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन 23 आवर में क्या, जैसा हम उन आवर्स में खाएंगे जो बैलेंस 23 आवर है वैसा ही हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते जाएंगे। तो अच्छी डाइट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए। तो आई होप कि आप जो रियल मीनिंग है फिटनेस का या फिट का वो आप समझ चुके होंगे और इन 5 क्राइटेरिया या कंपोनेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।